इस क्वेश्चन में देखिए एक डायग्राम आपको दिया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। समझ गया नहीं, नीचे सिलेंडर ऊपर कोन है, ठीक है। कह रहा है कि ऑफ द सेम डायमीटर, मतलब जितना रेडियस होगा आपका सिलेंडर का डायमीटर देखो 3 दिया हुआ है, ठीक। तो रेडियस कितना होगा 3 का हाफ, यानी कि 1.5 रेडियस हो जाएगा सिलेंडर का भी कोन का भी, ओके। तो अगर आपको रेडियस यहां पर लेना होगा तो चाहे आप रेडियस लें किसका, कोन का, और चाहे आप रेडियस लें किसका, सिलेंडर का, दोनों का ही रेडियस सेम होगा और वो आर के इक्वल होगा। और आर की वैल्यू होगी कितनी, डायमीटर कितना दिया हुआ है चेक कर लो। डायमीटर है हाँ यहीं पे लिखा हुआ है देख लो, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल आर 2.1 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब समझो इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल, तो हाइट एंड डायमीटर, ओके। तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसकी हाइट कितनी है 2.1 और इसका डायमीटर कितना है 3, तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5, ओके। तो बच्चों ये जो हाइट है ये सिलेंडर की हाइट है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे। हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं कैपिटल एस से दिखा रहा हूं डायग्राम में आपके सामने, ठीक। और रेडियस कितना हो जाएगा 3 का हाफ यानी कि 1.5, दोनों के रेडियस इक्वल है 1.5, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर, ओके। अब सुनो, कह रहा है कि एंड द स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 2.8, ओके। ध्यान देना, जो कॉनिकल पोर्शन है उसकी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 2.8, हो नहीं जाएगी है, ठीक है ना। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। देखो बहुत आसान है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। जो कैनवास लगेगा उसको क्वांटिटी अगर आपको निकालना है, कॉस्ट तो बाद में निकालेंगे, पहले उसकी क्वांटिटी निकालो। तो कैनवास यूज क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था आज की क्लास में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सुन लो ध्यान से, यहां पर तुम थोड़ी ना कपड़ा लगा दोगे इसमें और ना ही बेस पे लगाओगे, तो ना तो ये वाले सर्कल का एरिया काउंट करना है ना तो ये वाले का, ओनली जो टेंट का कोनिकल पोर्शन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वहां कपड़ा लगाओगे बस, ओके। तो ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन यानी कोनिकल पोर्शन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। सिलेंडर समझ जाना भाई, है ना। अब देखो बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है πRL, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए 2πRH, है ना। तो 2πRH, 2πRH, ठीक। अब ध्यान सुनो, देखो इन दोनों में से आपको, अब देखो यहाँ भी आर इसलिए रखा क्योंकि दोनों के रेडियस को हम आर से दिखा सकते हैं, दोनों का रेडियस सेम है, चाहे वो कोन हो और चाहे वो सिलेंडर हो। अब पाई और आर कॉमन हो जाता है आपका, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाई आर कॉमन हो गया, एल बचेगा और प्लस पाई आर चला गया, क्या बचेगा 2h। अब सॉल्व कर लीजिए, पाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 कुछ नहीं देगा तो 22/7 लेना होगा, 3.14 बोलेगा तभी 3.14 लेना है। एच आर कितना रखोगे 1.5, तो आर की जगह रखा 1.5, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में एल, एल प्लस 2h। अब एल आपको दिया हुआ है सवाल में, एल कितना है 2.8 है, ध्यान दीजिएगा। तो एल कितना आपका 2.8 है और प्लस 2 इंटू एच, और एच, ये एच किसका है ख्याल रखना, एच है किसका सिलेंडर का, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का था। सिलेंडर के हाइट को आपने कैपिटल एस से दिखाया था, दिखा दो कैपिटल एस से, 2 इंटू एच, तो 2 इंटू एच की जगह आप रखोगे कितना 2.1, ठीक। अब सुनो, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कोन की हाइट निकालने लगते हैं। कोन की हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, क्या ही करोगे कोन की हाइट निकाल के क्या करोगे भाई, कोन की हाइट निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पाई आर एल से काम है और एल दिया हुआ है सीधे सीधे। ध्यान से चेक करना, एक बात मैं आपको बड़ी मजेदार यहाँ पे दिखाता हूँ, वो आप समझना। 22/7 इंटू
1.5 इंटू, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्लीज देखिएगा। 2.8 को तुम क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 0.4। अब ऐसा क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। इंटू में 2 इंटू 2 तो ऐसे ही लिखा, और 2.1 को तुम क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 0.3। अब ऐसा क्यों किया वो अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से बच्चों चेक करेंगे। ये बाहर 7 है, ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, ये फर्स्ट टर्म है इसमें भी 7 आ रहा है, और ये पूरा सेकंड टर्म है इसमें भी 7 आ रहा है, तो 7 आप कॉमन ले लीजिए, बात आपकी बन जाएगी। सही है ना, 7 आप कॉमन ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 22/7 और इंटू कितना है 1.5। ध्यान देंगे बच्चे ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है इसमें भी 7 है, और सेकंड टर्म में भी क्या है 7 है, तो 7 आ गया भाई कॉमन, एक ही बार 7 लेना है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से है ना कॉमन। अब फर्स्ट टर्म में बचेगा 0.4 और प्लस सेकंड टर्म में 7 चला गया, क्या बचेगा 2 इंटू 0.3 है ना, सो 2 इंटू 0.3 ये लीजिए, क्या दिक्कत है, इससे ये फायदा है 7 7 कट जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये चीज़ है। अब 22 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 22 इंटू 1 पॉइंट, अरे भाई आजा, ठीक कितना हो जाएगा 33। ओके, तो 22 इंटू 1.5 करोगे 33 आ जाएगा, इंटू, अब ब्रैकेट में देखिए बच्चों 0.4 तो ये रहा, और प्लस 2 इंटू 0.3 0.6, तो यहां से आ जाएगा कितना 33 इंटू, ध्यान देना स्टूडेंट्स, 0.6 प्लस 0.4 कितना होता है 1.0, यानी कि 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। 33 इंटू 1 33 क्या मीटर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, तो एक जो टेंट आपको बनाने में जो कैनवास यूज होगा कितना यूज होगा 33 मीटर स्क्वायर एरिया का। ओके, अब एक ही टेंट बनाना है हमको, और कॉस्टिंग क्या दी हुई है, रेट क्या दिया, ₹500 पर स्क्वायर मीटर। मतलब समझो 500 पर स्क्वायर मीटर का क्या मतलब होता है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 500 रुपीज। तो बस 33 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इंटू 33, ये लो। ठीक, सॉल्व कर लो, क्या ही दिक्कत है ना। 5 इंटू, कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी आसान आसान मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो बहुत सारी क्लास होती है सर में हो जाता है दर्द, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक, 165 और 00 ये लो। ठीक, रुपीस, तो बच्चों ये आ गई आपकी टोटल कॉस्टिंग 16,500 रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग कर लीजिए।